नमस्कार आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मेरे चैनल पर। आज मैं हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई पुस्तक गायत्री महाविज्ञान का अध्ययन करने जा रही हूँ। इसके पहले हमारे साथ साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कई व्यक्ति सोचते हैं हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है। हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन है? हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए। सोचने वालों को जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, निर्लेप, निरंजन, निराकार और गुणातीत है। वह ना किसी से प्रेम करता है ना द्वेष। वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है। उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच सूक्ष्म प्रकृति का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, षट्चक्र, इष्ट देव की ध्यान प्रतिमा, भक्ति भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, यह सभी तो माया निर्मित ही है। इन सब को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है? जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रतिमा मूलक आराधना का आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है। इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करते हैं। निर्विकार ब्रह्म का सायुज्य तो तभी होता है जब ब्रह्म बहुत से एक होने की इच्छा करेगा और सब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण कर लेगा। उससे पूर्व सब आत्माओं को स्वीकार ब्रह्म में ही समीप्य, सारूप्य और सायुज्य आदि हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मिश्रित स्वीकार ब्रह्म ही हमारा उपास्य रह जाता है। उसकी प्राप्ति के साधन जो भी होंगे वे सभी सूक्ष्म प्रकृति गायत्री द्वारा ही होंगे। इसलिए ऐसा सोचना उचित नहीं कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री अनावश्यक है। वह तो अनिवार्य है। नाम से कोई उपेक्षा या विरोध करे यह उनकी इच्छा। गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है। मित्रों, कुछ लोगों के मन में ये संदेह होता है कि हम तो फलना उपासना करते हैं, ऐसी साधना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर हमें गायत्री की आराधना या उपासना करने की क्या आवश्यकता है? परंतु आज के जो गुरुदेव के विचार हमने गायत्री महाविज्ञान के द्वारा जाना, उससे हमें यही ज्ञान की प्राप्ति हुई कि बिना गायत्री
कि हमें अन्य मार्ग से जाना असंभव है।